चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है हमारी लारावेल। तो बेसिकली हम पहले जानते हैं कि समझते हैं कि लारावेल आखिर है क्या। लारावेल एक हमारा पीएचपी का फ्रेमवर्क है जो कि हमें वेबसाइट्स को इम्प्रूव और अच्छी तरह से फास्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप बोलोगे कि लारावेल यूज़ किया जाता है लेकिन हमारे कई सारे फ्रेमवर्क्स और भी हैं जो कि हम उनको यूज़ करते हैं, तो फिर हम लारावेल ही क्यों यूज़ करें। सो इसके कई कई सारे पॉइंट्स हैं, उनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम पूरी इस वीडियो में क्या कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे कि आखिर ये लारावेल होता क्या है, व्हाट इज़ लारावेल, एंड लारावेल को इंस्टॉल करते हैं यूजिंग कंपोजर, सेकंड पॉइंट। देन इसके बाद हम चेक करेंगे कि आखिर लारावेल हमने इंस्टॉल तो कर दिया लेकिन उसके फाइल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, किस फोल्डर का क्या यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि आखिर ये जो PHP आर्टिसंस होता है जिसके थ्रू हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं, वो हमारे कितना टाइम सेव करता है और किस बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, हम वो चेक करेंगे। देन उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होता है राउटिंग। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द लारावेल, क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट को जाते हैं URL के थ्रू ही जाते हैं, और URL सबसे इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी वेबसाइट को चेक करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा व्हाट इज़ मिडलवेयर एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। मिडलवेयर बेसिकली हमारा होता है कि इंटरफेस प्रोवाइड कराता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में। तो इसको हम और डीपली जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ब्लेड। आखिर हमारा ब्लेड इंजन होता क्या है, ब्लेड इंजन लारावेल में क्यों यूज़ करते हैं और इसकी यूज़ करने पे हमारा क्या मोटिव रहता है। देन उसके बाद हमारा पॉइंट रहेगा कि डेटाबेस एंड एलोक्वेंट ORM। ये आपको अभी तो बहुत बड़ा पॉइंट लग रहा होगा, डेटाबेस और एलोक्वेंट ORM, बट अगर एक बार आपके माइंड में बन गया ये, तो इसके कोई इससे ईजी और कोई पॉइंट नहीं रह सकता है। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे CRUD ऑपरेशन यूजिंग वैलिडेशन एंड डेटाबेस कनेक्शन। कहने का मतलब कि हमारा जो CRUD ऑपरेशन होता है, क्रिएट, डिलीट, एडिट एंड अपडेट, ये सारे ऑपरेशन हम वैलिडेशन चेक करेंगे। देन वैलिडेशन चेक करने के बाद डेटाबेस में हम उस वैल्यूज़ को किस तरह से अपडेट करते हैं और किस तरह से हम डिलीट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आखिर लारावेल होता क्या है। लारावेल एक MVC फ्रेमवर्क है जो कि क्रिएट किया था टेलर ऑटवेल 2011 में, एंड फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस विथ मैनी कंट्रीब्यूशंस वर्ल्ड वाइड होता है। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क टुगेदर विद सिम्फनी कोऑर्डिनेटर एंड YI। अब आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटर भी यूज़ करते हैं, YI भी यूज़ करते हैं, तो इनमें से हमारा लारावेल आखिर क्यों इतना फेमस है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारा कोऑर्डिनेटर MVC प्रोवाइड तो कराता है लेकिन हमें सारे फोल्डर स्ट्रक्चर, हमारे जितने भी व्यू फाइल होती हैं, कंट्रोलर फाइल होती हैं, उन सबको हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है। बट लारावेल में क्या होता है, वो पहले से हमें एक अलग से स्ट्रक्चर बना देता है जिसके थ्रू केवल हमें एक PHP आर्टिसन की कमांड रन करनी है और वो ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोलर या फिर हमारे मॉडल उसको क्रिएट कर देता है, जिससे हमारा टाइम भी कम हो बचता है और हम इजीली वेबसाइट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा होता है कि लारावेल सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये सबसे बाकी फ्रेमवर्क के कंपैरिजन में हमारा टाइमिंग सेव करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जैसे कि अगर आप अभी भी चेक करें गूगल ट्रेंड में, सबसे पॉपुलर है लारावेल क्योंकि ये कई सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है और इससे कई सारे फीचर्स हैं, जैसे हमारा CSRF टोकन हो गया जो कि हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स जो हमारी हैक हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल कोड लिखने के, स्क्रिप्ट लिखने के अकॉर्डिंग हमारी हैक हो जाती हैं, बट इसमें नहीं होता है। जो भी हमारी रिक्वेस्ट जाती हैं वो एक टोकन के थ्रू जाती हैं, उस टोकन को वो लारावेल रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है। जब तक वो वैलिडेशन क्लियर नहीं होती है तब तक वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कराता है। इससे हमारा हैकिंग को रोकता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी वेबसाइट्स को। एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स ऐसा नहीं होता है, ये फंक्शनलिटी अदर फ्रेमवर्क्स में नहीं प्रोवाइड की जाती है। आजकल के ट्रेंड में देखेंगे तो 90% लोग ऐसे हैं जो लारावेल को यूज़ करते हैं।
मैं यहाँ पे सारे फ्रेमवर्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे PHP की फ्रेमवर्क्स की बात कर रहा हूँ। हमारे यूज़ करने को तो हमारे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, Node.js है, Vue.js, React, वो हमारे सारे फ्रंट एंड के भी फ्रेमवर्क्स हैं और आजकल अच्छे खासे ट्रेंड में यूज़ किए हैं। लेकिन अगर हम PHP की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा PHP के फ्रेमवर्क में यूज़ किया जाता है Laravel, जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर और परफॉर्मेंस वाइज एंड जितनी भी हमारे स्मॉल वेबसाइट्स होती हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट रही, वो हमारी परफेक्टली डन कंप्लीट की जाती है Laravel फ्रेमवर्क का यूज़ करके। अब Laravel के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है Laravel का एलोकेट ORM, जिसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ये क्या काम करता है कि जितने भी हमारे डेटाबेस रहते हैं उनमें टेबल्स की मैपिंग को यूज़ करके हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को हम फैच कर रहे हैं लेकिन वो मल्टीपल टेबल से आ रहा है, तो मल्टीपल टेबल्स के लिए हम अलग अलग क्वेरी लिखेंगे, तो वो चीज़ हमारे काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो उन क्वेरीज़ को कम करने के लिए हम लोग एलोकेंट ORM का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है कि वो हमारे डिफरेंट टेबल से रिलेशनशिप बनाता है। जैसे कि हमारा 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है और many to many होता है। ये सारे रिलेशनशिप बना के अकॉर्डिंग ये हमारे डेटा को एक सिंपल क्वेरी के थ्रू हमारे ले आता है, जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में क्वेरी बिल्डर भी कहते हैं। क्वेरी बिल्डर क्या हेल्प टू बिल्ड सिक्योर SQL क्वेरीज, जो हमारी लेंथी क्वेरीज होती हैं उनको छोटे से रूप में प्रोवाइड करा देता है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है रेस्टफुल कंट्रोलर्स। रेस्टफुल कंट्रोलर्स क्या करता है कि जो हमारे URLs रहते हैं उसमें हमारा अगर हम रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं तो किस फॉर्म में वो जा रहा है, गेट में जा रहा है, पोस्ट में जा रहा है या फिर डिलीट करने के लिए तो डिलीट में जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स हमारे प्रोवाइड कराता है Laravel। आपको केवल बस राउट की फाइल होती है, राउट की फाइल में आपको मेथड्स मेंशन करना है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक उस मेथड्स का कॉल करके वो आपको कंट्रोलर पहुंचा देगा। देन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्लेड टेम्पलेट इंजन। अब ब्लेड टेम्पलेट इंजन क्या होता है कि जो हमारे टेम्पलेट्स रहते हैं उनको एक कंबाइन करता है, एक HTML फॉर्म में टेम्पलेट्स रहते हैं, उन टेम्पलेट्स को वो करता है कंबाइन करता है डेटा मॉडल से और हमको एक अलग से व्यू प्रोवाइड कराता है। बेसिकली Laravel में हमारा कंट्रोलर, व्यू, मॉडल, ये तीनों फॉर्म में ही रिक्वेस्ट जाती हैं। अब हमारा होता है नेक्स्ट पॉइंट माइग्रेशन। माइग्रेशन से होता है कि हमारा विजन कंट्रोल सिस्टम फॉर डेटाबेस अपडेट योर डेटाबेस ईजियर। माइग्रेशन क्या होती है कि अगर हमें सपोज मल्टीपल डेटाबेस हैं, हमारे मल्टीपल टेबल्स को ऑर्गेनाइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास PHP आर्टिसन जो कमांड रहती है उसके थ्रू हम माइग्रेशन एक अलग से क्रिएट कर देंगे। और माइग्रेशन क्रिएट करने के बाद एक हमारी कमांड होती है PHP आर्टिसन माइग्रेट, जिसके थ्रू हमारी ये सारी जो हमने टेबल्स को क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिक डेटाबेस में सेंड कर देता है और वहाँ पे टेबल्स को बना देता है। इससे ईजी क्या रहता है हमें, अगर हमारे पास बिग अमाउंट ऑफ टेबल्स रहती है और डेटा को हमें मैनेज करना है तो हमें बार बार डेटा को लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर हम किसी अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे में डिप्लॉय कर रहे हैं, किसी दूसरे सर्वर में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हम वहाँ से फिर SQL डेटाबेस लें तो उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली हम उस सर्वर में कमांड को रन कराएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, और इस कमांड के थ्रू हमारा जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिक सारी टेबल को इंपोर्ट कर लेगा। देन उसके बाद होता है डेटाबेस सीडिंग। डेटाबेस सीडिंग एक तरह से हम मान लेते हैं टेस्ट डेटा, जो कि हमारे वेबसाइट्स को रन करने के में यूज़ करता है कि अगर हमें टेस्ट केसेस बनाने हैं या फिर हमें कोई फेक डेटाबेस यूज़ करता है, फेक डेटा यूज़ करना है, तो हम ये डेटाबेस सीडिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और पैजिनेशन तो आखिर आप जानते हैं किस तरह से हमारा पैजिनेशन होता है। पैजिनेशन कहने का सेंस, अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है एक सिंपल पेज में, सपोज हमारे पास अराउंड 10,000 डेटा आ रहा है, बट हम एक पेज में तो डेटा शो करा नहीं सकते हैं, तो वो हमारा पैजिनेशन के थ्रू हमारा मल्टीपल डेटाबेस मल्टीपल पेजों में वो डेटा शो करता है। Laravel का जो पैजिनेशन मेथड रहता है वो सिर्फ हमें Laravel का पैजिनेट यूज़ करना है और वहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्क्राइब करना है कि हमें इतना अमाउंट ऑफ डेटा पर पेज में चाहिए, जिससे हमें वो सारा डेटा प्रोवाइड करा देता है। देन जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है Laravel प्रोवाइड कराता है CSRF टोकन मिडलवेयर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ऑल द फॉर्म्स को।
जितने भी हमारे फॉर्म्स रहते हैं, जितने भी हमारे फॉर्म्स हम फिलअप करते हैं, जितना भी हम आप प्राइवेसी से कस्टमर्स अपने डिटेल्स फिलअप करता है, उन सभी डिटेल्स को हैकिंग ना होने पाए, वो कहीं हमारी डिटेल्स कोई हैक ना कर पाए, उसके लिए हम हर एक फॉर्म में रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एक CSRF टोकन यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो सारे रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर टोकन देता है, और वो टोकन को मैच करता है, तभी जाके वो जितने भी हमारा डेटा है उसको वो सेव करता है। अब हम बात करेंगे कि लारावेल को इंस्टॉल कैसे करते हैं। लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए हमारा कंपोज़र यूज़ किया जाता है। अब कंपोज़र क्या होता है? कंपोज़र एक तरह से हमारा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल होता है, जो कि बेसिकली PHP के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको एक तरह से लाइब्रेरी का नाम दे सकते हो, जो कि हमारे कई सारे पैकेजेस रहते हैं, फुल ऑफ बुक्स कह सकते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी में हमारे कई सारे बुक्स रहते हैं, वो हमारी बुक्स वहाँ पे सेव रहती हैं, और हमें कोई भी बुक्स चाहिए या फिर हमें कोई भी नई बुक चाहिए तो हम उसको लाइब्रेरी में एंटर कर देते हैं। सेम इसी तरह से हमारा कंपोज़र रहता है। कंपोज़र को हम एक तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल बोलते हैं, जिसके थ्रू हम सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। लारावेल कई सारे पैकेजेस को इनबिल्ड प्रोवाइड कराता है। जब भी हम लारावेल को इंस्टॉल करते हैं तो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में हमारी कमांड दी गई है कि आप लारावेल क्रिएट प्रोजेक्ट preferred text laravel/laravel, देन उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम। इस कमांड को अगर हिट करेंगे आप तो ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू में हमारा दे देगा एक फोल्डर में। फाइनली अगर हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद हमारे इस तरह के फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। फाइल स्ट्रक्चर में आप जैसे देख रहे होंगे, और सबसे पहला फोल्डर होता है ऐप के अंदर होते हैं कंसोल, एक्सेप्शंस, handler.php, देन HTTP फोल्डर, कंट्रोलर, ऑथ, आर्टिकल कंट्रोलर.php, ये सब हमारे फोल्डर्स प्रोवाइड कराता है लारावेल जब हम पहली बार इंस्टॉल करते हैं लारावेल को। अब ऐप HTTP फोल्डर के अंदर हमारे सारे कंट्रोलर्स रहते हैं। हम कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो हमारा डिफाइन होता है कंट्रोलर के अंदर, और हमारा जो मॉडल रहता है वो हमारा होता है ऐप के अंदर एक फोल्डर बना रहता है मॉडल्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कौन सी हमारी टेबल्स यूज़ की गई हैं, उस टेबल में कौन कौन से हमने फील्ड्स यूज़ किया है वो सब हम डिफाइन करते हैं मॉडल्स में। देन उसके बाद हमारा होता है सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमारी सारी सर्विसेज जो यूज़ हो रही हैं पूरे लारावेल एप्लीकेशंस में वो हमें प्रोवाइड कराता है ऐप सर्विस प्रोवाइडर.php फाइल, विच इज़ इन ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स फोल्डर है, उस वहाँ पे हमारे प्रोवाइड की जाती है। देन हमारा एक अलग से फाइल होता है कॉन्फ़िग फाइल, जो कि हमारी बेसिकली पूरे इन्वायरमेंट की जितनी भी हमारी कॉन्फ़िग्स होती हैं, जितने भी हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, सपोज़ हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो वो क्रेडेंशियल्स कहाँ लिखना है, हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम एक डायरेक्टली env फाइल में हम लिख सकते हैं या फिर हम उसको कॉन्फ़िग के अंदर मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमारा सबसे इजी मेथड रहता है। देन उसके बाद फोल्डर होता है डेटाबेस के अंदर हमारी सारी माइग्रेशंस बन रहती हैं। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि माइग्रेशंस क्यों यूज़ करते हैं, आखिर उसकी कमांड क्या होती है। तो माइग्रेशंस का यूज़ करके हम ये कमांड्स यूज़ कर देखते हैं। माइग्रेशंस हमारी टेबल्स बनती हैं, टेबल्स का यूज़ करके हम उसको माइग्रेशंस का यूज़ करते हैं। देन हमारा सीड्स रहता है, सीड्स का यूज़ करके हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे सीड्स बने हैं। सीड्स क्या करता है कि हमारा टेस्टिंग के पर्पज़ पे जितने भी हमारे डेटाबेस रहते हैं उनको अगर हम लिखना है तो हम सीड्स का यूज़ करते हैं। सीड्स में अलग से एक फाइल बनती है आर्टिकल सीड्स करके, जैसे डिफ़ॉल्ट में तो हमारा डेटाबेस सीडर्स देता है, जिसमें हम बेसिकली जितने भी हमारे फेक डेटास पे रहते हैं उनको हम लिखते हैं। दैन उसके बाद फिर हमारा यूज़ होता है रिसोर्सेज के अंदर जो व्यूज़ फोल्डर्स लिखा हुआ है वो बेसिकली हमारा होता है जहाँ पे हम ब्लेड्स फाइल लिखते हैं। ब्लेड्स फाइल इन द सेंस कि हमने जब स्टार्टिंग प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ब्लेड फाइल जो रहती हैं वो एक तरह से व्यू का काम करती हैं, जो कि हमारे फ्रंट ब्राउज़र में शो होती हैं। तो अगर हमें ब्लेड फाइल को लिखना है तो हम फाइल का नाम देते हैं, देन उसके बाद .blade.php ये फाइल्स होती हैं हमारी। उसके बाद फिर हमारा होता है कि राउट्स। अब राउट्स बेसिकली क्या होता है, राउट्स में
तीन फाइल रहती हैं। एक api.php होती है जो कि बेसिकली जितने भी एप्लीकेशंस रहती हैं उनको APIs बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास होता है web.php। जितने भी हमारी वेब एप्लीकेशंस रहती हैं उनके राउट्स हमारे web.php फाइल में बना जाते हैं। और जो हमारे consoles.php होती है वहाँ पे हम बेसिकली मेंशन करते हैं जितने भी हमारे इवेंट्स हैंडलिंग हैं, वो सारी चीज़ें हम console.php में मेंशन करते हैं। अब web.php हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हम वेब एप्लीकेशंस के राउट डिफाइन करते हैं, जो कि आपने पिछले मेथड्स में यूज़ किया था, गेट, पोस्ट, डिलीट, ये सारे मेथड्स। अब चलिए देखते हैं आर्टिसन कमांड। आर्टिसन कमांड क्या होता है? आर्टिसन कमांड का यूज़ किया जाता है कि कमांड लाइन इंटरफेस होती है जो कि हमारे लारावेल में प्रोवाइड की जाती है। अब कमांड्स जो कि हमारे टाइमिंग को, जितने भी हमारे होते हैं परफॉर्मेंस होती है, वो इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जितने भी हमारे फ्री इनबिल्ड कमांड्स रहती हैं उनको यूज़ करके हम प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनको और इजी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब इस अगर आप हेल्प में जाएंगे, CMD ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये सारी हमारी कमांड्स प्रोवाइड कराता है लारावेल। आप इसके डॉक्यूमेंट में भी जाके देख सकते हैं कि ये सारी लिस्ट प्रोवाइड कराता है, जो कि बेसिकली यूज़ होता है हमारा कमांड्स को यूज़ करके हम और अच्छी तरह से अपने प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई कर सकें। PHP आर्टिसन लिस्ट यूज़ करेंगे आप तो ये सारी आपको कमांड दिख जाएगी विथ स्पेसिफिकेशन कि आखिर इस कमांड का यूज़ कहाँ हो रहा है। लेट्स सपोज हमें ऑथ यूज़ करना है, जो कि हमारा एक तरह से फ्लैश एक्सपायर पासवर्ड रीसेट टोकन होता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है। ऑथ क्या करता है हमारा कि एक अलग से लॉगिन रजिस्ट्रेशन बना देता है जिसके थ्रू हमारा वो चेक करता है रिक्वेस्ट को कि ऑथेंटिकेट है या नहीं है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेक के अंदर है होता है मेक ऑथ, इसका फुल बेसिक लॉगिन रजिस्ट्रेशन व्यू राउट्स, और देन क्रिएट ए न्यू आर्टिसन कमांड, मेक कंट्रोलर क्रिएट ए न्यू कंट्रोलर क्लास, मेक इवेंट क्रिएट ए न्यू इवेंट क्लास। इन सारी कमांड्स का यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशंस को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब माइग्रेशंस के लिए हमारा यूज़ किया जाता है माइग्रेशन इंस्टॉल, क्रिएट द माइग्रेशन रिपोजिटरी, रीसेट या फिर रीरन ऑल माइग्रेशंस करना है तो उसके लिए माइग्रेट रिफ्रेश होता है। ये इस तरह के हमारे सारे आर्टिसन कमांड्स यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब थोड़ा डीपली लेके चलते हैं, राउटिंग आखिर क्या होता है। द बेस्ट एंड द ईजी राउटिंग सिस्टम आई हैव सीन इन द लारावेल। लारावेल प्रोवाइड कराता है कि सबसे बेस्ट और इजी राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। हमने एक किसी भी URL को हिट किया, हिट करने के बाद वो डायरेक्टली चला जाता है web.php। अगर कोई भी एप्लीकेशंस है तो एप्लीकेशंस होने के बाद फिर वो चेक करता है कि जो हमने URL हिट किया उसमें कौन से मेथड्स में वो यूज़ किया जा रहा है, गेट में यूज़ किया जा रहा है, पोस्ट में यूज़ किया जा रहा है या फिर हमारा डिलीट में यूज़ किया जा रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे राउट गेट देन URL, देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है होम कंट्रोलर, देन उसके बाद मेथड्स नेम। @ का साइन इंडिकेट करता है कि उस कंट्रोलर के अंदर जो हमने मेथड्स बनाए हैं वो वहाँ पे जाए और इस रिक्वेस्ट को चेक करे और उसी के थ्रू उस एक्शन को परफॉर्म कराएं। जब तीसरे नंबर में आप देखेंगे कि जो हमारा इंडेक्स फंक्शन बना हुआ है वो बेसिकली क्या कॉल कर रहा है, वो लारावेल की जो हमारी व्यू फाइल्स हैं जो कि हमारी ब्लेड्स फाइल है उनको इंडिकेट करा रहा है, यानी कि वो डायरेक्टली उन ब्लेड फाइल को भेज रहा है। वहाँ तक जितने भी हमारे डेटा हैं उस लोकल होस्ट 8080 को हम हिट कराएंगे, वो डायरेक्टली web.php में जाएगा और web.php में से फिर राउट कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर में फिर हमारा मेथड्स को कॉल करेगा, होम कंट्रोलर @index, देन वो हमारा रेंडर करेगा व्यू फाइल को। दिस इज द सिंपल वे ऑफ राउटिंग। और हमेशा हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है किसी भी राउट को डिफाइन करने के लिए हम किस कंट्रोलर में भेज रहे हैं और उस कंट्रोलर के अंदर किस फंक्शन में हम भेजना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिडलवेयर। मिडलवेयर का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि एक तरह से हमारा इंटरफेस रहता है। अब इंटरफेस क्या रहता है? इंटरफेस ये रहता है कि जो हमारा मीडियम रहता है, कभी भी हम कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट क्या करता है कि
यूआरएल को हिट किया, हमने रिक्वेस्ट सेंड किया, वो हमारे इंटरनली सर्वर साइड में चेक करेगा कि उस रिक्वेस्ट के थ्रू किस एक्शन को परफॉर्म करना है और वो हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि हमें चेक करना पड़ता है रिक्वेस्ट की कौन सी रिक्वेस्ट किसके थ्रू जा रही है और उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो ये काम करता है हमारा मिडलवेयर। मिडलवेयर बेसिकली क्या का लारावेल का एक फीचर्स रहता है। लारावेल इंक्लूड सेवरल मिडलवेयर्स ऑथेंटिकेशन CSRF टोकन, जो कि बेसिकली हैकिंग को सपोर्ट करता है, कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, हैकिंग होने से बचाता है। द ऑथ मिडलवेयर चेक्स इफ द यूजर विजिटेड द पेज इज ऑथेंटिकेट थ्रू सेशन कुकीज। मतलब कहने का, यूज़र जब भी किसी पेज को विजिट करेगा तो वो चेक करेगा कि जिस यूज़र उस पेज को विजिट कर रहा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो यूज़र को परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है, या फिर यूज़र को लॉगिन करना ज़रूरी है उस पेज को विजिट करने के लिए या नहीं। देन इसके बाद हमारा होता है CSRF टोकन, जो कि प्रोटेक्ट कराता है मिडलवेयर को। बिना CSRF टोकन के थ्रू हम किसी भी मिडलवेयर किसी भी एप्लीकेशन को हम सेव नहीं करा सकते हैं, यानी कि हम किस हैकिंग के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। अब हमें किसी एप्लीकेशन में अगर मिडलवेयर क्रिएट करना है तो फिर उसके लिए हमारी PHP आर्टिसन में हमारी कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, देन मिडलवेयर फाइल का नेम। उसके थ्रू हम एक नया मिडलवेयर बना सकते हैं और उस मिडलवेयर को हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं web.php राउट फाइल में, जो कि हमारे मेन राउट होती है जहाँ से हमारे सारे रिक्वेस्ट को पास होना पड़ता है। अब चलते हैं ब्लेड फाइल में। ब्लेड क्या होता है? ब्लेड इज अ powerful template engine provided by the Laravel. All the code inside the Blade file is compiled to static HTML file. Basically Blade हमारा एक इंजन होता है जो कि Laravel सपोर्ट करता है। वो क्या करता है, हमारे जितने भी HTML के टेम्पलेट्स रहते हैं उनको एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो HTML फॉर्म हमारा ब्राउज़र में रन कर सके सारे रिक्वेस्ट को पार करके। कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कराता है और इसमें हमारा एक्सटेंड इंक्लूड ये सारे फंक्शंस रहते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल ब्लेड फाइल को हम एक ब्लेड फाइल में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में देखे थे एलोकेंट और डेटाबेस में, एलोकेंट डेटाबेस ORM जो कि हमारा बेसिकली मैपिंग का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। द एलोकेंट ORM provides simple active record implementation for working with the database। कहने का मतलब कि जितने भी हमारे एलोकेंट डेटाबेसेस हैं उनको एक्टिवली किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। अब जैसा देख रहे होंगे आर्टिकल इक्वल्स टू न्यू आर्टिकल, ये हमें बेसिकली मॉडल को कॉल किया गया है। अब इस आर्टिकल को कॉल करने के बाद उसके उस टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उसको हमने यूज़ किया, देन उन फील्ड्स में हमने वैल्यू असाइन किया है। देन असाइन करने के बाद हमने आर्टिकल सेव फंक्शन को यूज़ करके बेसिकली हमने वो नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। ये बेसिकली हमारा काम हो रहा है यूजिंग एलोकेंट ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग के थ्रू। अगर हम इसे सिंपल क्वेरी में बात करें तो सिंपल क्वेरी में हमारी SQL क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू आर्टिकल्स विच इज़ टेबल नेम, देन उसके बाद फील्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन, देन उसकी वैल्यू जो भी हम वैल्यू सेव कराना चाहते हैं, इसके थ्रू हमारा हो जाता है डेटा एंटर इनटू द टेबल्स। Each table has its own model. You can use the model to read, insert, update, delete, draw from the specific table. अब Laravel मॉडल्स हमारे ये प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी हमारे मॉडल्स रहते हैं वो हमें बेसिकली टेबल्स को डिफाइन करता है कि हम कोई भी नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसको मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल क्रिएट करने के बाद स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम इस टेबल को इस पर्टिकुलर मॉडल में यूज़ कर रहे हैं। देन वो टेबल हमारी माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस में क्रिएट हो जाती है और क्रिएट होने के बाद उसके साथ साथ उसकी फील्ड्स भी क्रिएट हो जाती हैं। देन ये हमारे CRUD ऑपरेशंस रहते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, केवल हम प्रैक्टिकल पर्पस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट, डिलीट, अपडेट, ये सारी कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल टेबल की बात किया जाए तो सिंपल टेबल्स में हमारी होती हैं आईडी
जो कि प्राइमरी होती है हमारी, नॉट नल होती है, यूनिक होती है। टाइटल जिसकी लेंथ हमारी केवल 255 लेंथ होती है, ये हमें कभी नल नहीं रखनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में लिखा रहना चाहिए। स्टेटस बुलियन होता है, एक्टिव इनएक्टिव, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, एंड वन मोर थिंग इज डिलीटेड एट। डिलीटेड एट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी कमांड का यूज़, जब भी हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है कि एक डिलीटेड एट में परमानेंट डिलीट ना करके वहाँ पे हमारा टाइम स्टैम्प में करंट का टाइम सेव कर देता है, जो कि हमारा प्रोवाइड कराता है लारावेल का फीचर्स विच इज़ सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट का काम यही होता है, परमानेंट डिलीट ना करके वो केवल टेम्परेरी डेटा को डिलीट करता है, जिससे हमें अगर दोबारा से हमें रिकॉर्ड को चाहिए तो हम उसका यूज़ करके डेटाबेस को हम फैच कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारा एलोकेंट का यूज़ करके हमारा आर्टिकल लेफ्ट फंक्शन होता है, और आर्टिकल्स में लेटेस्ट पेजिनेशन का यूज़ करके 6 पेजिनेशन हमने दे दिया कि यानी कि हमें लिमिट और नंबर ऑफ 6 चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंड और इंक्लूड यूज़ किया गया है, जो कि ब्लेड फाइल में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मल्टीपल पेजेस को एक सिंगल पेज में एक्सटेंड या फिर इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया गया है। फाइल्स फोल्डर के अंदर हमारा फॉर्म फीड्स यूज़ किया है, देन टेबल यूज़ किया गया है। तो इन दोनों का पेजेस को यूज़ करके एक अलग से index.php फाइल है, वहाँ पे हम इन दोनों पेजेस का यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म सिक्योरिटी, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में था, always use the CSRF token to protect the Laravel provides in forms you can create. The hacker will not be able to spam your forms and database. जितने भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हैकर्स के थ्रू नहीं जा पाएगी, वो हैकर्स अपनी स्क्रिप्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्ट ये होता है, ये हमारा बेसिकली माइग्रेशंस की फाइल है। जब भी हम कोई भी माइग्रेशंस की कमांड रन कराते हैं तो ये डेटाबेस फोल्डर के अंदर एक माइग्रेशंस फोल्डर है। माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर एक हमारे फाइल बन जाती है माइग्रेशंस की। वहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि हमारे जो टेबल्स के अंदर फील्ड्स होगी वो किस बेसिस पे हमारा शो करेगा और उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका टाइप क्या होगा, नलेबल होना चाहिए या नहीं नलेबल होना चाहिए, ये सारी हम मेंशंस करते हैं हम माइग्रेशंस की फाइल के अंदर। देन हमारा होता है कि बिग क्वेरीज। बिग क्वेरीज इन द सेंस, अगर हम कोर पीएचपी और एडवांस पीएचपी की बात किया जाए तो वहाँ पे हमारा जितनी भी क्वेरीज रहती हैं उनको रन कराने के लिए हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन इनको अवॉइड करने के लिए अगर बड़े डेटाबेस में बात की जाए, बड़े डेटाबेस में हमारी सारी क्वेरीज को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम एलोकेंट यूज़ करते हैं लारावेल में, जो कि प्रोवाइड कराता है कि मल्टीपल जितनी भी बिग क्वेरीज रहती हैं उनको यूज़ ना करके हम सिंपल क्वेरी में कन्वर्ट कराते तो फिर अच्छा रहता है। डोंट फॉरगेट टू PHP डॉक्यूमेंट। जब भी हम किसी कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर हम किसी भी कोड को लिखते हैं तो वो कोड केवल हमारी यूजेस में ना हो कि किसी दूसरा डेवलपर भी यूज़ कर सके। इसके लिए हम कोड के ऊपर कमेंट लिखना जरूरी रहता है, जिससे वो ईजिली उस कोड को हैंडल कर सके। क्योंकि कई सारे मल्टीपल कंपनीज़ में अगर देखा जाए तो हम कंपनीज चेंज करते हैं एज़ पर द जितने भी हमारी सिचुएशंस रहती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कंपनी चेंज करना पड़ता है। बट वो प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली रनिंग कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो कोड दूसरा डेवलपर समझ सके, उसके लिए हम अपने फंक्शंस के ऊपर कमेंट के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर आके बेसिकली क्या लॉजिक लगा हुआ है, किस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने ये फंक्शन यूज़ किया हुआ है। This is the end of the slides. Thank you for watching, and if you have any questions please let me know. Thank you so much.